नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं आप लोगों को द्वार वेद के बारे में बता रहा हूँ। फेंग शुई में द्वार वेद अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ जो ध्यान रखने लायक होते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले घर के सामने, घर के बीच, दरवाजे के बीच में अगर आप खड़े होके 45 डिग्री का अगर आप कोण बनाते हैं और उसके अंदर आप देखिए कि कोई पेड़, खंबा या नाला तो नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेड़ और खंबा। एक आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ। ये चित्र में आप देखिए कि घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने एक पेड़ है। ये एक द्वार वेद कहलाता है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे चित्र में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसमें ये खंबा है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि खंबा सड़क के पार है। वास्तुशास्त्र के अंदर बताया गया है कि अगर दरवाजे के सामने खंबा या पेड़ है तो वो खराब माना जाता है। फेंग शुई के अंदर भी ये इसको खराब माना जाता है, लेकिन वास्तु में ऐसा मानते हैं कि अगर बीच में कोई रोड आ जाती है तो वेद नहीं गिना जाता है। फेंग शुई में ये लोग ऐसा मानते हैं कि अगर रोड आ भी जाती है तभी भी वो वेद थोड़ा तो होता ही है। उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर डबल रोड है, 4 लेन अगर रोड है तो डिवाइडर तक ये वेद गिना जाएगा। डिवाइडर के ऊपर अगर कोई खंबा लगा है, स्ट्रीट लाइट लगी है और वो आपके मेन गेट के सामने है तो वो एक वेद गिना जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है, मैंने जैसे बताया कि दरवाज़ा अकेला नहीं गिनना है, आपको आपका मेन गेट भी गिनना है। कई लोग सिर्फ दरवाज़ा देख लेते हैं लेकिन मेन गेट को भूल जाते हैं। मेन गेट के सामने भी कोई खंबा नहीं होना चाहिए, कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। और इतना ध्यान रखिए कि अगर पतली सड़क है तो रोड के सामने भी वो वेद गिना जाता है, लेकिन अगर डिवाइडर वाली रोड है तो डिवाइडर तक ही वो सीमित रहता है। दूसरी मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने कभी नहीं बताई। ये ऐसी एक बात है, आमतौर पे बाउंड्री वॉल वाला अगर घर है और अगर गेट है, सोसाइटी वाला अगर गेट है, तो उसके अंदर आमतौर पे ये देखा गया है जैसे कि एक घर के गेट के सामने दूसरा गेट आ जाता है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि दरवाजे के सामने दरवाज़ा नहीं आना चाहिए, लेकिन मेन गेट के सामने भी मेन गेट दूसरे सामने वाले का नहीं आना चाहिए। इसका एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक चित्र है जिसके अंदर एक मेन गेट के सामने दूसरा मेन गेट आ रहा है। इसके अंदर भी एक बहुत खराब वेद गिना जाता है। जिसका भी गेट बड़ा होगा वो छोटे वाले गेट का जो घर है उसकी ऊर्जा को खींच लेता है। इसके लिए ऐसा नहीं समझिए कि अगर आपके सामने वाला अगर बड़े वाला गेट है तो हम हमारा गेट उससे बड़ा बना लें। ये बहुत गलत बात है। इसमें तो फेंग शुई की लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप अपना गेट को हटाने के लिए या समतल सेम टू सेम आप गेट रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात और है, आमतौर पे देखा गया है कि अगर आपका कोई गेट गलत दिशा में है और आपको कोई दिशा सुधारनी है या कुछ ऐसा सुधार करना है तो हम लोग दूसरा एक साइड में दूसरा एक गेट बना देते हैं थोड़े अंतर के अंदर। ये आप देखिए, आमतौर में सोसाइटी के अंदर ये देखा गया है कि एक ही घर होता है, ट्विन डुप्लेक्स ले लेते हैं और दोनों गेट को इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी इनसबऑर्डिनेशन या तो घर के अंदर झगड़ा ये होना बहुत संभव हो जाता है। अगर 2 परिवार रहते हैं तो भगवान ही मालिक है इसका, तो क्योंकि झगड़ा तो होना ही है, क्योंकि आपने एक दरवाजे पे और एक मेन गेट, मेन बाउंड्री वॉल पे 2-2 दरवाजे, 2-2 मेन गेट लगा रखे हैं। एनर्जी का कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसके अंदर। ये बहुत ही खराब वेद होता है। इसका इलाज करना पड़ता है। अगर किसी को रखना ही है तो हम इसका एनर्जी कर देते हैं। अब आपको मैं क्रिस्टल के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रिस्टल को हम लोग पृथ्वी तत्व को लेके चलते हैं। पृथ्वी तत्व का एक रिप्रेजेंटेटिव है। किसी को अगर अस्थिरता महसूस हो रही है तो उसको क्रिस्टल का उपयोग करना चाहिए। ये एक क्रिस्टल है
ये बड़ा वाला क्रिस्टल है। अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल आते हैं। ये बड़ा क्रिस्टल है, इससे बड़ा भी आता है। एक ये छोटा क्रिस्टल है। अलग अलग कमरों के लिए, अलग अलग रेमेडीज़ के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ में एक खास ध्यान रखने वाली बात है, ये जो क्रिस्टल है ये एक बड़े कमरे के या एक घर के बराबर का इसमें एनर्जी करेक्शन हो सकता है। छोटे क्रिस्टल को हम लोग ज़्यादातर एक बेडरूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। इसको क्रिस्टल को जब हम लटकाते हैं तो एक लाल धागे से 9 इंच लंबा, आप ध्यान से सुन लीजिए, 9 इंच लंबा एक लाल धागे के रिबन के साथ इसको लटकाना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्रिस्टल हम लोग आम तौर पे नहीं लटकाते हैं, लेकिन एकदम अर्जेंट केस होता है उसी में हम ये लगाते हैं। अगले वाले अंक में मैं आपको बताऊंगा कि दरवाजे के अंदर का भेद किस प्रकार का होता है। नमस्कार।